हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चार्टर एक्ट 1833। तो क्या हुआ था इस चार्टर एक्ट में, आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। एंड आई होप आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। एंड हाल ही में सीटेट आने वाला है, OTT एंड OSTT आने वाला है, तो आप सबको ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसीलिए आप कंटिन्यू करिए। स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। एंड आई होप कट बाय कट आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे डिटेल्स दिए गए हैं। ओके, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, तो आप मेरे वीडियोस को प्रिफ़र कर सकते हैं। एंड श्योरली आप क्वालिफाई करेंगे, इतना मुझे मैं कंफर्म हूँ। ओके, तो आइए जानते हैं अबाउट द चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको बना दिया गया इंडिया के गवर्नर जनरल। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर एंटायर इंडिया। तो गवर्नर जनरल जो थे उनके हाथ में सारे लेजिस्लेटिव पावर्स थे एंटायर इंडिया का। ओके, जो लेजिस्लेटिव पावर्स लेजिस्लेचर के होते हैं, वो सारे पावर्स गवर्नर जनरल के हाथों में रहता था। लॉज मेड अंडर द एक्ट वेयर नाउ कॉल्ड एक्ट, प्रीवियसली दे वर कॉल्ड रेगुलेशंस। चार्टर एक्ट 1833 में जो लॉज लाए गए उनको एक्ट के हिसाब से बोला गया। ओके, दीज आर एक्ट। जो भी अभी लॉज बनेंगे वो सबको एक्ट बोला जाएगा। तो उससे पहले क्या बोला जाता था? वो सबको रेगुलेशंस बोला जाता था। द गवर्नर जनरल वाज गिवन फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो गवर्नर जनरल के हाथों में कौन कौन से सारे कंट्रोल पावर्स रहते थे? रेवेन्यू का रहता था, सिविल एंड मिलिट्री ओके पावर्स रहते थे। कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ चाइना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करी थी टी एंड ओपियम का, ओके, जो चाइना है वो टी भेजते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड उसके बदले चाइना से वो टी लेते थे। एंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से ओपियम का कारोबार करते थे चाइना के साथ। ओके, वो कहीं ना कहीं वो जो मोनोपोली ट्रेड था वो कंपनी कहीं ना कहीं खो चुकी थी। एंड इट वाज आस्क्ड टू क्लोज द कॉमर्शियल बिजनेस, एंड उसका जो कॉमर्शियल बिजनेस था उसको क्लोज कर दिया गया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज के लिए चार्टर एक्ट 1833। एंड कल मैं कुछ नया एक्ट लेके आऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।